श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बच रहता है। मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचर आत्मक जगत तुम्हारे देखने में सुनने में आ रहा है, सब का सब सर्वाधार सर्वनियंता सर्वाधिपति सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है, सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। ऐसा समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए तुम इस जगत में त्याग भाव से केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो, अर्थात यथार्थ विश्व रूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। वस्तुतः ये भोग पदार्थ किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। अतएव समस्त जगत के एकमात्र कर्ता धर्ता हर्ता सर्वशक्तिमान सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल यज्ञ आर्थ परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। इस प्रकार कर्म फल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन करते हैं। मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और काम उपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, वरन अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम यश वैभव या अधिकार प्राप्त हो, मरने के बाद उन कर्मों के फल स्वरूप बार बार कुकर सुकर कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संतापपूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है। इसलिए श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जो कुछ यह जगत है सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर के द्वारा तुम्हारे लिए जो त्याग किया गया है अर्थात प्रदान किया गया है, उसी को अनासक्त रूप से भोगो। किसी के भी धन की इच्छा मत करो।
जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वे कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि वे सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है, वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रियां अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सब को पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है, बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जल वर्षण, प्रकाशन, प्राणी प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। अब परमेश्वर की अचिंत्य शक्तिमत्ता तथा व्यापकता का प्रकारांतर से पुनः वर्णन करते हैं कि वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिसमें रह सकती है, वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुँचाने के लिए आप प्रकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वथा अचल स्थित है, यह उनका ना चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को कभी दर्शन ही नहीं देते, अतः उनके लिए दूर से दूर हैं और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए वे समीप से समीप हैं। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसलिए दूर से दूर भी वही हैं और समीप से समीप भी वही हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ वे ना हों। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप हैं, पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण हैं, इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। कुछ यह आत्म तत्व अचल रहकर ही चलता हुआ सा जान पड़ता है, अज्ञानियों के लिए अप्राप्य होने से बहुत दूर है और ज्ञानियों का आत्मा होने से समीप है। महाकाश में घटाकाश की भांति भीतर और बाहर भी वही है। दूसरे सब उससे भय प्रकंपित रहते हैं, पर वे किसी के भय से नहीं कांपते। वे दूर भी हैं, समीप भी हैं, सबके भीतर भी हैं और बाहर भी। जो मुमुक्षु संपूर्ण प्राणियों को अपने आत्मा से पृथक नहीं देखता और उन प्राणियों के आत्मा को अपना ही आत्मा जानता है, वह संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्म स्वरूप को देखने वाला पुरुष किसी से भी घृणा नहीं करता। जो पुरुष सब प्राणियों को परमात्मा में और सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है, वह निर्भय हो जाता है, फिर वह अपनी रक्षा की कोई चिंता नहीं करता। जिस समय आत्म स्वरूप में परमार्थ तत्व को जानने वाले की दृष्टि में समस्त प्राणी आत्म भाव को ही प्राप्त हो गए होते हैं, उस समय अथवा उस आत्मा में कहाँ मोह रह सकता है और कहाँ शोक। अब अगले दो मंत्रों में इन पर ब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया जाता है कि इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्व अंतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है,
वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार सेवा करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है। इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है तब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है। तब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है। उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं और इस कारण वह इतना आनंद मग्न हो जाता है कि शोक मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों के देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभु में ही क्रीड़ा करता है। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं रह जाता है। अब इस प्रकार परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने का तथा सर्वत्र देखने का फल बतलाते हैं कि उपयुक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो सुबह शुभ कर्म जनित प्राकृतिक सूक्ष्म देह तथा पंच भौतिक अस्थि शिरा मांस आदि में क्षण विकार युक्त स्थूल देह से रहित छिद्र रहित दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है एवं जो क्रांतदर्शी सर्वद्रष्टा हैं, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति और कर्म परवश नहीं वरम स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्म अनुसार समस्त पदार्थों की यथा योग रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फल स्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञान अभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को पशु पक्षी सूकर कुकर आदि नीच योनियों को और ररव कुंभी पाक आदि घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है उसका संकेत से वर्णन करते हुए अब कहते हैं कि वह पूर्वोक्त निर्विशेष आत्मा आकाश के सदृश सर्वव्यापक दिदीप्यमान अशरीरी अच्छत स्थूल शरीर से रहित तथा धर्म रूप पाप से रहित है। वह सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ सबके ऊपर और स्वयं ही सब कुछ है। उस नित्य मुक्त ईश्वर ने संवत्सर नामक प्रजापतियों को उनकी योग्यता के अनुसार अर्थों का कर्तव्य पदार्थों का यथा योग विभाग कर दिया है। सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्यानित्य वस्तु का विवेक। क्षण भंगुर विनाशशील अनित्य इहलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति, संयमित पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता, इसके अनुष्ठान से पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का यथार्थ ज्ञान होता है और उसके अनंतर उनकी प्राप्ति होती है।
ज्ञान अभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति रूप फल मिलता है, यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग सेवन। इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। ओम शांति शांति शांति।